Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेबी कैप लेके आई हूँ। ये देखिए, और ये 6 महीने से 1 साल तक के बेबी का है। इसे मैंने 11 नंबर की सिलाइयों से बनाया है और इसके लिए ये देखिए, इसके लिए मैंने 83 फंदे डाले हैं और इसको एक उल्टा एक सीधा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा बनाया है। ये देखिए, 83 फंदे डाले हैं मैंने इसके, और एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से बॉर्डर बनाया है मैंने ये। और इसको मैंने 1.5 इंच चौड़ा बनाया है। अब इसके बाद ये पैटर्न बनाऊंगी जो कि मैंने इसके स्वेटर में बनाया था, वो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इसमें मैं इक्वल गैप से 5 फंदे बढ़ाऊंगी, तो टोटल 88 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, फंदे बढ़ाना मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने एक उल्टा एक सीधा बुना था उसी तरह बुनूंगी। अभी 12 फंदे बुनूंगी पहले। आप इस बॉर्डर को कम, छोटा या बड़ा भी रख सकती हैं। ये 12 फंदे मैंने बुन लिए। अब मैं इधर एक फंदा बढ़ाती हूँ। टोटल मुझे 5 फंदे बढ़ाने हैं और रॉन्ग साइड से ही बढ़ाऊँगी मैं। ये एक फंदा बढ़ गया। अब बाकी फिर 12 फंदे मैं बुन लेती हूँ। और ये 12 फंदे हो गए। फिर मैं एक फंदा बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से टोटल मुझे 5 फंदे बढ़ाने, 2 फंदे बढ़ा चुकी हूँ मैं और 3 और बढ़ाने हैं। इसी तरीके से मैं आगे 2-3 फंदे और बढ़ा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें इस रो में 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। 83 फंदे से स्टार्ट किया था, 5 फंदे इस रो में बढ़ा लिए, तो अब टोटल 88 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद इसमें पैटर्न स्टार्ट होगा, जो कि मैं पैटर्न डालूंगी वो आपको बताती हूँ। इस तरीके से देखिए, पहले 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। इस तरीके से 2 फंदे उल्टे बुन लिए, उनको पीछे किया, फिर 2 फंदे मैंने सीधे बुने, 1 2। तीसरे फंदे में से एक में से 3 बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। थोड़ा लूज़ रखना है। एक फंदे के 3 बना लिए और फिर अगले फंदे को मैं बगैर बुना उतार लेती हूँ। इसके बाद इस फंदे से भी मैं 3 फंदे बनाऊंगी, 2 और ये 3। लूज़ रखने हैं फंदे को इस तरीके से, और फिर 2 फंदे में सीधे बुन लूँगी। 5 फंदों में पैटर्न बना है। एक फंदे के 3 बनाए हैं, इधर भी एक फंदे के 3 बनाए हैं। अब इसके बाद 4 फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ, 1 2 3 4। फिर उनको पीछे किया, 2 फंदे सीधे बुने, 1 2। तीसरे फंदे में से मैं एक के 3 बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। अगले फंदे को उतार लेती हूँ ऐसे ही। फिर उससे अगले फंदे में 3 बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर 2 फंदे सीधे बुन लिए, 1
दो। यही पैटर्न रिपीट होता होता जाएगा। अब इसके बाद मैं 4 फंदे फिर उल्टे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4। अब ये मैं आपको फिर एक बार और बताती हूँ पैटर्न। ये देखिए, पहले 2 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2। तीसरे फंदे में से हमें 1 का 3 बनाना है, 1, फिर इसमें से बैक साइड से फिर 1 निकाला फंदा, 2, फिर इसी में से एक और निकाले, 3। फिर उसके बाद बीच का फंदा ऐसे ही बगैर बुना उतार लेना है, और इस फंदे से भी हमें 3 बनाने हैं, 1 2 और फिर ये 3। एक फंदे में से 3 बनाना है। 2 फंदे सीधे बुने, 1 और ये 2। ये देखिए, ये 3 बार मैंने बना चुकी हूँ। और अब इसको मैं पूरी रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड कैसे बननी है मैं बताती हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए, एक 2। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आते हैं। रॉन्ग साइड पे इस तरीके से पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी। तो पहले ये 1 2 फंदे उल्टे, फिर इसके बाद 2 फंदे इसके, अब ये जो हमने पहले 1 के 3 बनाए थे, इन्हें बगैर बुना उतारना है। 7 फंदे हो गए थे, 3 ये और 3 ये और बीच का 1, 7 फंदे। इन 7 फंदों को हम बगैर बुना उतारते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदों को हम ऐसे उतार लेते हैं, और फिर अगले 2 फंदों को हम बुन लेते हैं, 1 और ये 2। ये देखिए, 2 फंदों को बुन लिया। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 और 5 और 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद ये 7 फंदे, 7 फंदों को भी हम बगैर बुना उतारते हैं, 4 5 6 7। और ये 2 फंदों को हम बुन लेते हैं, 1 2। देखिए, इसके बाद फिर हम 6 फंदे उल्टे बुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे बुनने के बाद हम इन 7 फंदों को ऐसे उतार लेते हैं। और इसके बाद इन 2 फंदों को बुन लेते हैं, 1 2। ये एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। और फिर बीच के ये 6 फंदे फिर हम उसे उल्टा बुन लेते हैं, 2 3 4 5 और 6। और इन 7 फंदों को हम बगैर बुना उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और 2 फंदे को उल्टा बुन लेते हैं, 1 और ये 2। ये देखिए, इस तरीके से ये इस रो को कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ सीधी रो से। ये देखिए, इस रो में 7 फंदे तो बगैर बुने उतारने हैं। बाकी जो बीच के जितने भी आते हैं फंदे 8, तो वो हमें उल्टे बुनने हैं। ये रॉन्ग साइड की रो है। ये 7 फंदे हमें स्किप करने इस तरीके से। ये हम 7 फंदे ऐसे उतार लेते हैं, और बाकी जो बीच के फंदे आते हैं हम उन्हें उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, अब राइट साइड पे हूँ मैं। राइट साइड पे पहले जो 2 फंदे हमने स्टार्टिंग के बुने थे उन्हें हमें उल्टा ही बुनना है, 1 2। और इसको ऊन को पीछे किया, और अब हमें ट्विस्ट करना है। ये जो एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, इन्हें हम आगे लेंगे और इन 2 फंदों को पीछे। तो इस तरीके से देखिए, ये इस लाइन पे मैं ले लेती हूँ पीछे फंदे, और ये आगे ले लिया।
और इन फंदों को मैं बैक लूप से सीधा बुन लेती हूँ, तीनों को एक साथ ऐसे बुन लिया। फिर 2 फंदों को जो मैंने इधर लिया था सीधा बुन लिया। ये बीच का फंदा जो हमने स्किप करा था इसको मैं बुन लेती हूँ सीधा। और ये 3 फंदे हैं, ये 3 जो बनाए थे इनको पीछे लेना है, 2 को आगे लेना है। तो बैक साइड से ऐसे 2 फंदों को मैं ऐसे आगे ले लेती हूँ और इन तीनों फंदों को पीछे ऐसे। पहले मैं 2 फंदे बुनूंगी, 1 और ये 2, और फिर इन 3 फंदों को एक साथ बैक लूप से तीनों को एक साथ बुन लूँगी। ये देखिए, ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। और ये बीच के 4 फंदे हैं वो उल्टे ही बुने जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4। इसके बाद उनको पीछे किया। अब ये 2 फंदे इधर आ जाएंगे और ये 3 फंदे इधर आ जाएंगे। तो मैं 3 फंदों को ऐसे ऐसे उतारती हूँ और इन 2 फंदों को पीछे ले लेती हूँ इस तरीके से ये, और इनको इस सिलाई पे चढ़ाते हुए बैक लूप से तीनों को एक साथ बुन लेती हूँ। फिर इन 2 फंदों को बुन लेती हूँ, 1 2, और जो बीच का फंदा था ये वाला इसे भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। इसके बाद पीछे के 2 फंदे इस तरीके से उतारे और इन 3 फंदों को इस सिलाई पे ले लिया। पहले मैं इन 2 फंदों को बुनूंगी, फिर इन 3 फंदों को एक साथ बैक लूप से लेते हुए सीधा बुन लिया। इस तरीके से एक एक पैटर्न ये ऐसे बनता जाएगा। बीच के 4 फंदे उल्टे, एक बार और मैं बता देती हूँ ये पैटर्न। ये 3 फंदे एक साथ उतारे और ये जो 2 आगे के 2 हैं वो इस सिलाई पे ले लिए ऐसे। सिलाई पे ले लिए और इन फंदों को मैं आगे कर लेती हूँ और इन्हें एक साथ तीनों को बुन लिया। ऐसे उतार दिया तीनों को। इसको मैं पहले ठीक कर देती हूँ। अब इन 2 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ, 1 2, ये बीच का सीधा बुना जाएगा फंदा। अब ये पीछे के 2 फंदे आगे लेने हैं, इस तरीके से उतारे, इन तीनों फंदों को उतार के इस सिलाई पे ले लिया और इन फंदों को इस सिलाई पे लेते हुए इन दोनों को सीधा बुन लिया, 1 और ये 2, और फिर इन तीनों को भी एक साथ बुनते हुए ऐसे। देखिए ये ऐसे ये पैटर्न ये कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरीके तब तब ये साफ दिखाई देगा। अब ये एक बार बना है तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेगी। मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ एक बार ये इसको कंप्लीट करके। ये देखिए राइट साइड की रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड पे ये पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी।
ये देखिए इस तरीके से पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी। ये रॉन्ग साइड की है। अब मैं राइट साइड पे आपको फिर बताती हूँ, ये पैटर्न रिपीट होगा। ये देखिए रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं राइट साइड पे हूँ। राइट साइड पे वैसे ही जैसे कि मैंने फर्स्ट रो बनाई थी इसी तरह बनेगा। ये देखिए एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ। पहले 2 फंदे उल्टे इस तरह से उनको पीछे किया, 2 फंदे सीधे और तीसरे फंदे को हम एक से 3 बनाने, 1 2 और ये 3, एक में से 3 फंदे बना लिए। इस फंदे को बगैर बुनाए उतार दिया, फिर अगले फंदे में से फिर 3 बनाने, 1 2 और ये 3। ऊन को लूज़ रखना है। ये बन गए। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, देखिए फिर ये 4 फंदे बीच के उल्टे, 4। इसी तरह बनेगा जैसे कि फर्स्ट रो बनाई थी मैंने। और फिर उनको पीछे किया। ये 1 ईयर बेबी तक का कैप है, 6 महीने से 1 ईयर तक का। और फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, तीसरे फंदे को हम एक में से 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसको ऐसे स्किप कर लेंगे। फिर अगले फंदे में से फिर 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 फंदे सीधे। ये देखिए इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। मैं पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड फिर बताती हूँ आपको। वो मैंने सेकंड रो जो बनाई थी उसी तरह बनेगा। मैं आपको फिर भी एक बार बताऊँगी। ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए ये रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब रॉन्ग साइड से देखिए, जो हमने ये 1 के 3 बनाए हैं और एक बीच का बगैर बुना उतारा है, जो हमने बगैर बुने उतारे हैं इनको हम रॉन्ग साइड से भी ऐसे ही स्किप करना है। और बाकी जो जितने भी बीच में आते हैं, 8 आते हैं फंदे, उन्हें हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए इस तरीके से पहले हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये 7 फंदे हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने ऐसे उतार लिए। और बीच के फिर हम 8 फंदे उल्टे बुन लेंगे। देखिए फिर इन 7 फंदों को ऐसे उतार लेते हैं। और बाकी फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। ये सिलाई इसी तरह बनेगी रॉन्ग साइड पर। एक 2 3 4 5 6 7। देखिए इस तरीके से ये रॉन्ग साइड की ये रो बनेगी। फिर मैं आपको सीधी रो एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं राइट साइड पे हूँ। 4th रो की तरह बनेगी। जैसे कि पहले 2 फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। अब इन फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो 3 फंदे हैं इन्हें आगे लाऊंगी और ये आगे के 2 फंदे इन्हें पीछे, इस तरीके से। और इन फंदों को मैं तीनों को एक साथ बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। इन 2 फंदों को भी मैं सीधा बुनती हूँ। ये बीच का फंदा था, इसे मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब इन 3 फंदों को पीछे ले जाऊंगी और इन 2 फंदों को आगे। इन 3 फंदों को एक साथ, इस तरीके
इन 4 फंदों को बीच के जो हैं उन्हें उल्टा बुन लूँगी। फिर इसी तरीके से ऊन को पीछे किया, 3 फंदों को एक साथ आगे लिया और 2 फंदों को सिलाई पे ले लिया और इन 3 फंदों को एक साथ सीधा बुन लिया, 2 को सीधा बुना, बीच का एक फंदा था जो हमने बगल बुना उतारा था सीधा बुना और 2 फंदों को पीछे से आगे ले लिया और 3 फंदों को इस तरह से इस सिलाई पे ले लिया और इन दोनों को एक सीधा बुन लिया, 1 और 2। अब इन 3 फंदों को मैं बैक लूप से एक साथ तीनों को बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न ऐसे रिपीट होता जाएगा। देखिए अब जितना लंबा रखना है मैं उसको उतना बना के मैं आपको दिखाती हूँ। यही पैटर्न हर 4 सिलाइयों के बाद रिपीट होगा। ये देखिए मैंने इतनी लंबाई इसकी बना ली है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 पैटर्न है और इतनी ही मेरे हिसाब से इतनी ही सही रहेगी लंबाई, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप छोटी या बड़ी रख सकती हैं। तो ये मैंने 14 ये वाले पैटर्न बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14। अब इसके बाद मैं फंदों को घटाना शुरू करूँगी। तो देखिए वह मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। सबसे पहले ये जो 2 उल्टे फंदे थे इसे मैं 1 कर देती हूँ, 2 का 1। उसके बाद ये जैसे पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न बनेगा। तीन बनाने थे, ये 3 बन गए, इसको ऐसे उतार दिया, फिर 3 बनाए, ये 3। फिर इन दोनों फंदों को जैसे मैं बना रही थी वैसे ही बनाऊंगी अभी। अब इसके बाद एक उल्टा बुन लिया मैंने और ये 2 बीच के 2 हैं, इनको 2 का 1 ऐसे, फिर इसको 1 बुन लिया। अब इन जो बीच के ये हैं जो इनमें से 1 घट जाएगा, 1 2, इसमें वही पैटर्न डलेगा जो डाल रही हूँ, 1 का 3, अब पहला फंदा मैं 4 फंदों में से पहला फंदा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर बीच के 2 फंदों को 2 का 1 कर देती हूँ। इस तरीके से इसमें से एक फंदा घट गया। फिर मैं पैटर्न बना लेती हूँ। अब एक फंदा मैंने उल्टा बुन लिया, बीच के 2 फंदों का 1 कर दिया, फिर एक फंदा बुन। अब ये जो 4 फंदे थे वो अब 3 रह गए हैं। इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बार मैंने इसमें फंदे घटा दिए और उल्टी जो जैसे पहले बुनते हैं उल्टी रो वैसे ही बुन के कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद ये दूसरी रो है जिसमें मैं फंदे घटाऊँगी। देखिए एक फंदा तो मैं उल्टा बुन लेती हूँ, ये पैटर्न मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे बनाती आ रही हूँ।
अब उनको आगे किया और ये जो 3 फंदे थे इनको मैं एक साथ बुन लूँगी इस तरीके से, तीनों को एक साथ बुन लेती हूँ। इस तरीके से इस दूसरी रो में इस तरीके से घटेंगे। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न जो बनता चला रहा है वो इसी तरीके से बनेगा। और जो बीच के हमारे 3 फंदे उल्टे रह गए हैं, अब मैं 3 का 1 कर लूँगी, तो ये सेकंड रो में इस तरीके से घटेंगे। ऐसे 3 का 1 कर लिया। ये देखिए तो पूरी रो में इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए पैटर्न तो जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनेगा। अब इन 3 उल्टे फंदों का 3 का 1, ये देखिए इस तरीके से ये घटते जाएंगे। मैं इस रो को कंप्लीट करके और उल्टी वाली रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड रो पे कैसे फंदे घटेंगे। ये देखिए मैंने सेकंड रो में भी फंदे घटा लिए हैं। अब मैं थर्ड रो आ रही है इसकी घटाने वाली, तो इसमें इस तरीके से घटाएंगे। एक ऐसे घटाया, वो एक ऐसे बुना फर्स्ट फंदा, फिर इसके बाद ये पहले 2 हैं, इसको 2 का 1 किया। सीधे फंदों का जो हम पैटर्न बनाते हैं उनका, इसको बुन लिया, इसको ऐसे ही उतार लिया, फिर इसको बुन लिया, फिर 2 फंदों का 1 कर लिया और इस उल्टे फंदे को उल्टा बुन लिया। फिर देखिए एक बार इन 2 फंदों का 1 कर लिया, एक फंदा ऐसे घट गया, फिर इसको बुन लिया, इसको उतार लिया, इसको फिर बुन लिया और फिर इन 2 फंदों में 2 फंदों का 1 कर लिया। इस तरीके से ये बीच के जो फंदे इनमें से एक इधर घट जाएगा, एक इधर घट जाएगा। और ये उल्टा फंदा उल्टा बुन लिया 1, इसके बाद फिर ये देखिए 2 का 1, एक फंदा बुना, इसे उतारा, इसको भी बुन लिया और इन 2 फंदों का 1 कर लिया। इसको ऐसे घटा दिया, फिर इसके बाद इन 2 फंदों का 1 कर दिया ये, और एक फंदा बुन लिया, उसको उतार लिया, फिर इसको बुन लिया और इन 2 फंदों का 1 कर लिया। इस तरीके से घटाते जाएंगे। इस रो को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस रो को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं उल्टी रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको चौथी रो बताऊँगी उसमें ये फंदे कैसे घटने हैं। ये देखिए अब मैं इसकी लास्ट रो जो कि घटाने वाली वो बताती हूँ आपको। एक पहले फंदा मैं उल्टा बुन लेती हूँ, उसके बाद ये 2 फंदे जो हैं इसको मैं 2 का 1 कर देती हूँ, इसको बुन लेती हूँ बीच वाले फंदे को और इन 2 का 1 कर देती हूँ। उल्टे फंदे को उल्टा, फिर इन 2 फंदों का 1 फंदा, इस फंदे को भी बुन लेती हूँ मैं, इन 2 फंदों का 1 और इस फंदे को उल्टा, 2 फंदों का 1, इसको मैं बुन लेती हूँ बीच वाले फंदे को और फिर 2 फंदों का 1, उल्टा फंदा उल्टा, फिर 5 फंदों में से
ये देखिए 5 फंदों में से 2 का 1, बीच वाले फंदे को भी बुन लिया मैंने, और ये 2 फंदे इनका 2 का 1, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लिया। ये देखिए इस तरीके से ये फंदे घट जाएंगे। इस रो को कंप्लीट करके और उल्टी वाली रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जितने फंदे मैंने घटाने थे उतने घटा चुकी है 4 रो में। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा। अब मैं इसको उनको थोड़ा बड़ा सा कट करके सुई में डाल के मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा मैंने धागा छोड़ दिया, कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इन फंदों को इस सुई में ले लूँगी इस तरीके से। ऐसे उतार लूँगी मैं सुई में। देखिए इस तरीके से, और इनको ऐसे टाइट कर लेती हूँ मैं। और इसके साथ में इसको कस के टाइट करके इसको सिल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये शेप आ जाएगी इसकी। अभी मैं आपको एक बार और इसको टाइट करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं बंद कर देती हूँ। सारे फंदे बंद हो जाएंगे और यहाँ से सीधी तरफ से मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई लगा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये ऐसे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई लग जाएगी। इसके बाद में इसमें ये मैंने पॉम बना रखा है, ये देखिए, तो मैं इधर लगा दूँगी। मैं इसको ऐसे अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो मैं आपको अभी बताती हूँ, सारा ये कंप्लीट करके ये दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरी कंप्लीट कर दी कैप। ये देखिए इस तरीके से शेप आ जाएगी। अब मैं इसमें पॉम लगा देती हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। ये देखिए तो पॉम लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया।